आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक तरफ जहां कई तरह की नई संभावनाएं पैदा की हैं, वहीं इसके दुरुपयोग ने चिंता भी बढ़ाई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 के मुताबिक पूरी दुनिया में जनरेटिव एआई साइबर सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। तेजी से हो रही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और जियोपॉलिटिकल तनावों के कारण साइबर स्पेस क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ी हैं। इससे वर्ल्ड साइबर सुरक्षा ढांचे के लिए खतरा बढ़ा है। साइबर सुरक्षा पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 57 देशों में सर्वे किया। इसमें लगभग 409 इंस्टीट्यूट्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 47% ऑर्गेनाइजेशंस ने एआई के जरिए किए जाने वाले हमलों को अपनी सबसे बड़ी चिंता बताया। इंस्टीट्यूट्स ने साइबर हमलों को रोकने के लिए ट्रेंड लोगों यानी कम स्किल्ड मैन पावर की कमी की भी बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर ठग एआई की मदद से अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। आने वाले समय में ये एक बड़ी चुनौती बन सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मैनेजिंग डायरेक्टर जेरेमी जुर्गेन्स के मुताबिक एआई के चलते साइबर अपराध का खतरा पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं वर्तमान में बढ़ते जियोपॉलिटिकल खतरे इन चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं। सर्वे में 3 में से 1 इंस्टीट्यूट के सीईओ ने माना है कि आज के समय में साइबर जासूसी और एआई की मदद से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी बड़े खतरे के तौर पर उभरे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में साइबर स्किल्स की कमी है। 2024 में लगभग साइबर अपराध को रोकने में सक्षम और प्रशिक्षित लोगों की कमी 8% तक महसूस की गई। आज लगभग 2/3 ऑर्गेनाइजेशन बिना कोई सुरक्षा सलाह के रिस्क में काम कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि आज युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अच्छी इकोनॉमिकली प्रगति की है। देश के इकोनॉमिक विकास को रोकने के लिए कई दुश्मन देश और एजेंसियां कई प्रयास कर रहे हैं। इनमें साइबर हमला एक बड़ा हथियार बनकर उभरा है। देश के कई इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इंस्टीट्यूट्स पर लगातार साइबर हमले किए जा रहे हैं। एआई के आने के बाद यह खतरा और बढ़ चुका है। चीन, पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों में साइबर आर्मी तैयार की गई है, जिनका काम ही है अपने दुश्मन देश की आर्थिक और स्ट्रेटेजिक जगह को निशाना बनाना। आज भारत को साइबर सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी करने की जरूरत है। बदले हुए इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल और अनस्टेबिलिटी के माहौल में देश को साइबर के क्षेत्र में सुरक्षा को पुख्ता बनाना बेहद जरूरी है। इजराइल और हमास का युद्ध हो या रशिया और यूक्रेन का, इन युद्धों ने साबित कर दिया कि दुनिया के किसी भी हिस्से में इस बार युद्ध होगा तो उसमें साइबर अटैक्स की अहम भूमिका होगी। वहीं अगर किसी देश की साइबर सुरक्षा की तैयारी कमजोर होगी तो उसके लिए युद्ध में लंबे समय तक टिके रहना आसान नहीं होगा। मतलब ये समझ लो कि आने वाले समय में जंग हथियारों से नहीं, टेक्नोलॉजी से लड़ा जाएगा। आज साइबर अपराधी भी एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में सामने आया कि साइबर अपराधी फ्रॉड जीपीटी टूल का इस्तेमाल कर साइबर ठगी के नए तरीके तैयार कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि एआई के इस्तेमाल के चलते आने वाले समय में साइबर अपराध के मामलों को सुलझाना बेहद कठिन हो जाएगा। किसी मामले की जांच के दौरान पुलिस अंत में एआई टूल तक ही पहुंच पाएगी। साइबर अपराधी तक पहुंचना बेहद कठिन हो जाएगा। ऐसे में हमें अभी से इसके लिए तैयारी करनी होगी। चीन और यूरोपियन यूनियन में इस खतरे को देखते हुए एआई से होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अलग और स्पष्ट कानून बनाए गए हैं। एआई के इस्तेमाल को लेकर नए कानून बनाए जा रहे हैं। अगर हम अपने भारत की बात करें तो अभी एआई के इस्तेमाल या इससे होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए भारत में अभी कोई स्पष्ट कानून नहीं है। सरकार को जल्दी से इस बात को समझते हुए जल्द ही कोई एआई के उपयोग पर सख्त कानून लाना चाहिए। हालांकि गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर स्थापना की है। I4C के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि जनता सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट कर सके। इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाएं एफआईआर के तौर पर दर्ज कर कार्रवाई के लिए भेजी जाती हैं। पैसों की धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए I4C के तहत सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम वर्ष 2021 में शुरू की गई है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।